जब ब्लास्टिंग होता है तो हम रात को कई बार हम खड़े हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं हम। जब बहुत एक दिन बहुत ब्लास्टिंग हुआ तो हमारा 14,000 की टीवी लगी हुई था, वो नीचे गिर गया। वो उसकी हमने आप बताया नहीं तो तुमको ऊपर रखी हुई है हमारी टीवी। गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब गुजर बसर अब तुम ही देख लो, वही सरकार देखेगी, हमारे गुजर बसर कैसे चलेगा। अच्छा, ये तमाम सामान है, कीमती सामान भी है जो आप छप्पर में लेके बैठे हैं, अगर बारिश आती है तो ये तो नीचे गिर जाएगा। हाँ गिर जाएंगे तो क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और आप जैसा कि जानते हैं कि भले ही आपदा से आजकल पूरा पहाड़ जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तमाम लोग जो है घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन आज मैं जहां आया हूं वहां की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसी आपत्ति विपत्तियों का सामना ये लोग कर रहे हैं। आज मैं विधानसभा नरेंद्र नगर की दोगी पट्टी का एक ग्राम है, एक गांव है खगलिया, जहां का नाम है। और ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, भले ही छोटा सा गांव है, लेकिन आज स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोगों को अपना घर छोड़कर, अपने मकानों को छोड़कर, और ये देखिए जंगल में सड़क के किनारे रहना पड़ रहा है। ये सामान आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर जो है ये पन्नी, ये तिरपाल को डालकर और अपने अच्छे खासे जो इनके मकान थे, जो पक्के मजबूत मकान थे, उन्हें छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। अंदाजा लगा लीजिए इस समस्या में ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस गांव के एक एक घर में हम गए हैं, पूरे गांव का निरीक्षण किया है, लेकिन आप स्थिति देखेंगे, अभी आप विजुअल में भी देख सकते हैं, एक एक मकान जो है वो दरक रहा है, जमीनें खिसक रही हैं, दरारें पड़ी हैं, मकान टूट चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं, पूरे लेंटर झुक गए हैं, दीवारें बाहर आ गई हैं, 4-4, 5-5 इंच का गैप हो चुका है दीवारों में। और जब लोगों ने इस स्थिति को देखा कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो लोगों ने अपने घरों को त्याग दिया। और ऐसे भी घर हैं, ऐसे भी मकान हैं जो केवल अभी 2-4-6 महीने पहले ही बनाया था, लोगों ने लाखों रुपया लगाया था, गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आज आप स्थिति देखेंगे, देखिए ये पूरा गांव आज सड़क पे रहने को मजबूर है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि ना ही शासन और ना ही प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचा है इनकी आवाज को सुनने के लिए। इसलिए आज हम इस गांव में आए हैं। लगातार हमें फोन करके बुलाया जा रहा था कि हमारी समस्या को कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन जहां ना पहुंचे गाड़ी, वहां पहुंचेगा पहाड़ी और आपको दिखाएगा कि पहाड़ की क्या स्थिति बनी हुई है। इस गांव में कब से रह रहे हैं आप? इस गांव में रहते रहे हमें कई साल बीत गए, 15-16 साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, ऐसी क्या स्थिति बनी है कि अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा है आपको? क्या कारण है इसका? मकान क्षेत्र में चल गए तो कहाँ जाना बाकी। अच्छा, दरारें पड़ी है, सारे दरार पड़ गए, मकान गिरने वाला नीचे। अच्छा, क्या फिर कहाँ जाए? सारे जगह से मकान क्षतिग्रस्त में चले गए तो हम कहाँ जाए फिर? रोड में तो इसका कारण क्या है? क्या बारिश इसका कारण है, आपदा इसका कारण है, या जो आप बता रहे रेलवे टनल? रेलवे के कारण से हुआ ये काम। अच्छा, रेलवे के कारण जो ब्लास्टिंग नहीं होते तो यहाँ ये मकान गिरते भी नहीं नीचे। तो ब्लास्टिंग यहाँ होती है? ब्लास्टिंग यहाँ नहीं होती, वहाँ की आवाज जो है सारी जमीन हिलती जा रही है हमारी। अच्छा, मतलब कहाँ पे होती है ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग जो है नीचे होती है गदेरे में। अच्छा, और उसके कारण से जो यहाँ जमीन सारी हिल गई हमारी। तो आप लोग महसूस करते हैं उस समय ऐसा? हम रात को खड़े उठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं फिर। अच्छा, कि यहाँ कहीं नीचे न गिर जाए, अंदर की कुंडियां खुल जाते हैं सारे। अच्छा, जब ब्लास्टिंग होते हैं तो अंदर की कुंडियां खुल जाते हैं अपने आप। मतलब भूकंप जैसा माहौल हो जाता है? हाँ, जैसे भूकंप जैसे माहौल होता है वैसे पूरा हिल जाता है जमीन। अच्छा, फिर जैसे ब्लास्टिंग बंद होते फिर बंद हो जाता है। अच्छा, कब से हो रही है समस्या? इसको तो 1.5 साल 2 साल से चल रहा है इसे। तो तब से कोई आपने शिकायत नहीं करी? कोई शिकायत कहाँ करने थे, तब से धीरे धीरे थोड़ी बहुत धीरे पड़ते रहे। परसों जो बारिश पड़ी उस बारिश से सारी जो है मकानों में दरार आ गई सारी। अच्छा, सारी जमीन धसकने लगे नीचे। अच्छा, जब जमीन नीचे धस गई तो तब जाके मकान भी जो है दरारें आ गए। अच्छा, और मकान नीचे जमीन धसने के कारण क्या हुआ कि जैसे कि पूरी जमीन जो है एक जगह नहीं है, पूरा खगलिया में जो है सारी जमीन जो है नीचे धसते जा रहे धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। अच्छा, अच्छा, अब हम कैसे करके वहां पे रहेंगे? मैंने लाखों रुपए जो है उसमें मकान में लगा रखे हैं, सब क्षतिग्रस्त में डाल दिए। कब बनाया था आपने मकान? मकान बने हुए कम से कम जो है उस मकान को बढ़ाओ, कम ये नया मकान भी बनाया मैंने अभी। वो तो पुराना मकान तो तोड़ दिया था मैंने, ये नया बना हुआ 5-6 साल भी अभी। और 5-6 साल के बाद जो है ये दशा हो गई है। अब यहाँ से कहाँ जाए? ये तमोने उड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आपके विधायक सुबोध उनियाल जी हैं, उनसे कभी बात करी इस विषय में? सबसे बात ये जगह जगह सोचना जी। यहाँ अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया, कोई भी नहीं आया।
मैं परसों से चिल्लाता जा रहा हूँ कि यार किसी न किसी को तो कम से कम गांव का प्रधान तो आए देखने के लिए, प्रधान भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए देखिए, अब जनप्रतिनिधि जब अपने दायित्व से पीछे हट जाएंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि सत्ता पाने के बाद लोग जनता को भूल जाते हैं। एक माता जी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी जी। आप भी यहीं रहते हैं गाँव में? हाँ जी। आपका मकान कहाँ पर है? वहीं पे है सर, सामने। आपके मकान में भी दिक्कत हो रही है? हाँ हो रही है। क्या दिक्कतें हो रही है उधर? हमारे मकान में पूरा वहाँ पानी आ रहा है, पूरा पड़ गया, फिर हमारा बने हुआ भी नहीं है। अच्छा, आप लोग की ब्लास्टिंग से होता है जो रेलवे टनल का काम? प्लास्टिक से होता है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। हमारे वो मकान से ब्लास्टिंग से पूरा मकान ततन बितन हो गया है। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। महसूस करते हैं जब वो झटके? हाँ बहुत महसूस होता है। हमारे 14,000 की टीवी तक नीचे गिर गई है। अच्छा, तो ये लोग रात को करते हैं या दिन में करते हैं? दिन में भी करते हैं तो रात भी करती है। अच्छा। हाँ, जो हम हो रहा है, कितना समय हो गया? बहुत साल हो गए हैं जब से रेल भाई हुआ है, वो ऐसे ही हो रहा है। जब ब्लास्टिंग होता है तो हम रात को कई बार हम खड़े हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं हम। जब बहुत एक दिन बहुत ब्लास्टिंग हुआ तो हमारा 14,000 की टीवी लगी हुई था, वो नीचे गिर गया। वो उसकी हमने आप बताया नहीं तो तुमको ऊपर रखी हुई है हमारी टीवी। ठीक। चलिए देखिए, लगातार जो ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं और मैंने आपको बताया है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग स्वयं कह रहे हैं कि ये जो जितना भी कारण है ये रेलवे टनल से हो रहा है। एक और बहन है, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डी देवी। आप कहाँ रहती हैं? वही यही खगले में रहते हैं हम भी। अच्छा, और अभी कहाँ रह रहे हैं आप? भाई यही तिरपाल के नीचे रह रहे हैं हम। बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं हमारे पास, 3 बच्चे हैं मेरे पास। तो बच्चों के साथ यहीं रह रहे हैं? हाँ बच्चे के साथ ही रह रहे हो। कितना समय हो गया यहाँ पर? हमको यार 4 दिन हो गए यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और जो अभी बारिश पड़ी थी, इतना तमाम आपदा आई, उसमें भी आप यहीं रह रहे थे? हाँ यही रहे हैं हम बारिश में। अच्छा। हाँ तो वही तो। प्रशासन के लोग अगर आपको सुन रहे हैं, क्या उनको मैसेज हमें देंगे? कोई पता नहीं है, किसी को हम जानते ही नहीं है, किसी कोई आए नहीं हमारे पास। कोई विधायक? कोई विधायक ने, हमने किसी को कभी देखा ही नहीं है, किसी मंत्री संतरी को हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, विधानसभा में किसको वोट दिया था? हमें वोट जहाँ जाते हैं हम वही दे देते हैं, या बोलते हैं वहाँ दे दो, हम वही दे देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब गुजर बसर अब तुम ही देख लो, वही सरकार देखेगी हमारे गुजर बसर कैसे चलेगा। अच्छा, ये तमाम सामान है, कीमती सामान भी है जो आप छप्पर में लेके बैठे हैं, अगर बारिश आती है तो ये तो नीचे गिर जाएगा। हाँ गिर जाएंगे तो क्या करेंगे हम सुनेंगे हमारे तो देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो यही रहेंगे और क्या करना है। अच्छा, बच्चों का स्कूल कहाँ पर है? बच्चों का स्कूल हमारा यहीं गुल्लूर है। अच्छा, जा रहे हैं बच्चे? हाँ आज ही जा रहे हैं, कहीं जाना कहाँ से है, कहीं रोड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जितने भी लोग हैं सभी का यही कहना है कि इस आपदा जो तमाम पहले भी आई थी, 2013 में आई हो, 14 में आई हो, तब नुकसान नहीं हुआ था। अगर आपदा से इस गांव को क्षतिग्रस्त होना होता तो 13 में हो जाता, और तमाम पहले भी आपदाएं आ रही हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका अनुभव है, वो बता रहे हैं भले ही कितनी भी बरसात हुई हो, लेकिन कभी जमीन नहीं खिसकी और ना ही कभी मकानों में दरारें पड़ी हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब से रेलवे टनल का कार्य हुआ है, ये लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जब से रेलवे का कार्य हुआ है, जब से सुरंग बनाई जा रही है, तब से ये जो खगलिया गांव है इसमें ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन यही स्थिति यहाँ पर नहीं है। मैंने पहले भी आपको कई जगहों पे दिखाया था, और इसका जीता जागता जो प्रमाण है वो जोशीमठ है। आपने जोशीमठ में देखा था क्या कुछ स्थिति थी। इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी कि मकानों को स्वयं तोड़वाना पड़ा, क्योंकि अगर वो अपने आप टूटकर गिरता तो बहुत नुकसान होता। लेकिन अब ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं, क्या इनके मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या उनका कुछ सरकार करेगी? क्या प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा? और नहीं ले रहा है तो इसका क्या कारण है? क्या ये क्षेत्र जो है ये आपदा ग्रसित क्षेत्र नहीं है? क्या यहाँ के लोग जो हैं वो आपको वोट नहीं देते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये बता रहे ना ही कभी विधायक जी यहाँ पर आते हैं, सांसद जी के तो दर्शन होते ही नहीं है, तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं। लेकिन प्रधान जो सबसे छोटी इकाई है प्रतिनिधित्व की, वो भी अगर ना सुने तो जनता आखिर जाएगी कहां? ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की क्या कुछ स्थिति पनपी हुई है। फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।